आज के टाइम में मैं तो एक बात और, हम तो बल्कि इस समस्या में आ रहे हैं, सोच रही हूँ मैं तो कि जो आज अनमैरिड हैं बच्चे और जो क्लर्क लाग रहे हैं, आज पूरे हरियाणा के अंदर ये पता चल गया कि ये सरकारी नौकरी तो है लेकिन इसका वेतनमान 19,900 है। कोई अपनी छोरी ने देखा राजी को ना भाई। मतलब पहला तो तनख्वाह थोड़ी थी, ये ब्याह भी ना हो मेरा पट्टे पर। बिल्कुल है, कोई भी अपनी लड़की का ना रिश्ता करते हैं ना कई बार सोचेगा कि 19,900 के आदमी है। क्या मांगे? 35,400। ट्रेजरी क्या मांगे? 35,400। पंचायती राज क्या मांगे? 35,400। PWD क्या मांगे? 35,400। हमारी मांग 35,400। हमारी मांग 35,400। देश हित में करेंगे काम, करेंगे पूरा दाम। देश हित में करेंगे काम, करेंगे पूरा दाम। हमारा हक। सरकार से हम ये कहना चाह रहे हैं कि सरकार के पास कोई तर्क नहीं है हमारी मांग का कि गलत ठहरा दे। सरकार केवल एक ही बात कह रही है कि बजट नहीं है हमारे पास। हम बजट की तो मांग कर ही नहीं रहे, हम तो इस सरकार से केवल इसका वादा याद दिला रहे हैं। सरकार ने 2014 के अपने मैनिफेस्टो में वादा किया था कि हम पंजाब की तर्ज पे कर्मचारियों को वेतन देंगे। 2014 में सरकार हमें पंजाब की तर्ज पे वेतन दे, हमारा 3200 GP लागू करे 6th पे कमीशन में जो पंजाब का था, तो मतलब सरकार का पहला वादा पूरा होगा। सरकार अपने वादों से मुकर रही है। दूसरे में 19 वाले मैनिफेस्टो में सरकार ने कहा था कि हम वेतन विसंगतियां दूर करेंगे। ये तो पुराना काम है सरकार का, वादों से मुकरना। हाँ, वादों से मुकरना पुराना काम। फिर राजनीति कर रही है ना सरकार, अपनी इन बातों में बरगला के जनता को बरगला रही है, इस पर राजनीति कर रही है। सरकार चारों तरफ के प्रांतों के आंकड़े गिना रही है, अपने आप को देख नहीं रही। चारों तरफ के प्रांतों के आंकड़े गिना कर हमें झूठा साबित करने की कोशिश कर रही है, लेकिन हमने सारा प्रजा के आगे भी रख दिया है। आप पत्रकार भाइयों को भी हमने सारे फैक्ट दिए हैं। सरकार के पास हमारा कोई तोड़ नहीं है, सरकार हमसे भाग रही है बिल्कुल। DD मूवीज 101 देखने वाले सभी दर्शकों को PSD वाले की राम राम। आज हम पहुँचे रोहतक डिस्ट्रिक्ट के अंदर, जहाँ हमारी माता और बहनें जो लिपिक वर्ग कलरक जिसमें आते हैं वो धरने पे बैठे हुए हैं। 32 दिन का समय जो है उनको हो चुका है। मैं आपको उनसे बातचीत कराऊंगा। राम राम बेबे। राम राम जी। मेरे साथ शर्मिला हुड्डा बहन जी हैं, वो बैठी हुई हैं। उनका परिचय उनके मुंह से ही जानूंगा। मैं शर्मिला हुड्डा, काउज की महिला विंग की राज्य अध्यक्ष। सबसे पहले तो मैं आपके सभी दर्शकों को प्रणाम करती हूँ। दूसरा, हमारा जो वेतनमान की विसंगतियां हैं, सन 1986 से जो हमारी लिपिक यह वर्ग कैटेगरी है, सभी जो ऑफिसों में क्लर्क से लेकर के सुप्रीडेंट तक के जितने भी हमारी कैटेगरी हैं, 1986 से लेकर के आज तक जितनी बार भी सरकार ने वेतन आयोग लागू किए या किसी तरह की बढ़ोतरी की, एक अकेले क्लर्क के साथ किसी तरह की हमारी बढ़ोतरी नहीं की गई है। हमें उसी के उसमें हमारा संगठन लगातार 3 साल से इस मुहिम को लेकर के चला हुआ है। हमने जितने भी पूरे हरियाणा के अंदर पक्ष या विपक्ष रहा, हमने सभी को मांग पत्र, अपना जो हमारा इसका काउज संगठन का जो मांग पत्र है वो दिया है। हमने उसमें बाकायदा स्लैब तैयार की हैं सभी कर्मचारियों की अलग अलग, कि हमारे साथ ये कैटेगरी थी, इनका ये वेतनमान था, ये इनको दे दिया गया, हमारे ऊपर किसी तरह की कोई भी कार्रवाई नहीं की गई। हम 3 साल से लगातार लगे रहे। उसके बाद हम 1 सप्ताह तक काले बल्ले लगा करके अपने ऑफिसों में रोष प्रदर्शन करते हुए काम करते रहे, लेकिन सरकार ने हमारी कहीं पर किसी तरह की सुनवाई नहीं की। उसके बाद पूरे हरियाणा का कर्मचारी 18 तारीख ने हम माननीय मुख्यमंत्री जी के आवास पर करनाल में इकट्ठे हुए। वहाँ पर भी हमने माननीय मुख्यमंत्री जी से अपील की कि सबसे पीड़ित हमारा जो ये कर्मचारी है, आप इसकी मांग के ऊपर बात करिए। हमने जो स्लैब तैयार की है, आप एक बार इसको संज्ञान में ज़रूर लें। लेकिन वहाँ पर हमारे को एक लिखित में आश्वासन मिला कि आपके साथ 4 तारीख तक बात कर ली जाएगी। वहीं पर हमारे राज्य प्रधान ने कॉल दी कि अगर 4 तारीख तक हमारे साथ किसी तरह की वार्ता नहीं होती है तो 5 तारीख से पूरे हरियाणा के अंदर लिपिक वर्ग हर DC कार्यालय पर अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चला जाएगा। 4 तारीख चली गई, सरकार ने कोई भी हमारे साथ बात करनी उचित नहीं समझी। 5 तारीख से हम लगातार पूरे हरियाणा के अंदर सभी कार्यालय से
पूरे जितने भी एजुकेशन के ऑफिसेज हैं, स्कूल हैं, उनमें से जो लिपिक साथी हैं निश्चितकालीन हड़ताल पर बैठे हुए हैं। हमारी हड़ताल चलते चलते सरकार ने हमारे को 3 बार बुलाया है। पहली मीटिंग हमारी ओएसडी से हुई, जिसमें ओएसडी साहब ने ये कहा कि आपकी मांग जायज़ है, लेकिन जायज़ बता करके उस पर कोई भी कार्रवाई ना करना, ये हमें एक बहुत लिपिक के साथ एक बद्दा मजाक है। ये आज के टाइम में अगर महंगाई हम देखा, सरकार है ना, अब हमारी जो मीटिंग थी, मीटिंग के अंदर सरकार ने जो बात की, एक बहुत बद्दा मजाक किया कि आपको 21,700 की वो करते हैं, जबकि आज के दिन हरियाणा के अंदर कोई भी लिपिक 21,700 में काम नहीं कर रहा है। सरकार को अच्छा भला पता है। और भाई इस ये बात है, हम आपके इस चैनल के माध्यम से पूरे हरियाणा के जन से ये अपील करना चाह रहे हैं कि सरकार ये कह रही है, ओएसडी साहब ने वीडियो वायरल की है कि जो पब्लिक परेशान है वो इन कर्मचारियों की वजह से परेशान है। हम ये बताना चाह रहे हैं, हमारी वजह से कोई भी पब्लिक को परेशानी नहीं है। हम यहाँ अपनी मर्जी से नहीं बैठे, हमने बार बार गुहार लगाई, हम गए, हमारे को समय दिया, समय पर सरकार ने बात नहीं की, मजबूर। मैं बहन आपकी बात को काटूंगा, मैं ये बात बोलना चाहूँगा कि पब यहाँ बैठ के देखो, शायद मेरी पीछे बहन है जो बिजली के साथ हवा कर रही है। इस गर्मी में रोड के ऊपर बहन बेटी हो गए यहाँ बैठी हुई है, जो जनता एसी में पंखे के नीचे भी हाहाकार मचा देती है। इनसे आगे अब पूछो, अब कहाँ गई वो जनता? क्या मैं ठीक बोल रहा हूँ बहन? बिल्कुल सही बात है भाई। मैं तो ये कह रही हूँ, अगर सरकार है ना ये मैसेज देना चाह रही है, सरकार का एक टारगेट हो गया कि हम पूरी मूवमेंट में कर्मचारी बैठे हैं, हमारे आंदोलन को कैसे ख़त्म किया जाए। हम सरकार को भी ये कहना चाह रहे हैं आपके चैनल के माध्यम से कि हम कहीं बाहर से आए हुए कर्मचारी नहीं हैं। जो जन आंदोलन आप तुड़वाने की बात कर रहे हो, हम उन्हीं के बच्चे हैं। हमारे परिवारों को ये पता है कि हम अपना पालन पोषण इस तनख्वाह में कैसे कर रहे हैं। और बात रही अगर सरकार को जन की चिंता है, आज हमारे बहुत भाई, हमारे परिवार के सदस्य, हमारे बच्चे MA MPhil PhD करे रोडों के ऊपर, बिल्कुल बेरोजगारी में घूम रहे हैं। आपको लगता है बहन कि सरकार को जनता की चिंता है? नहीं, जो OSD साहब ने एक वीडियो वायरल की थी, उसके अंदर क्लियर शब्दों में ये कह रखा है कि जो पब्लिक परेशान है वो इन कर्मचारियों की वजह से परेशान है। तो हम उसका ये जवाब दे रहे हैं कि हमारी वजह से कोई परेशान नहीं, हमारे को सरकार ने मजबूर करके बिठा दिया। रही दूसरी बात, सरकार इस बात को छोड़ करके अगर कहीं जनता के हित में बात करे है, तो जितने विभाग हैं उन विभागों के अंदर वैकेंसी पड़ी है या काम जिस तरह बढ़ रहा है, उस रूप में नई पोस्टें सैंक्शन करके सरकारी उन बच्चों को जिसकी जो क्वालिफिकेशन है उसकी उस हिसाब की भर्ती निकाल कर बच्चों को रोजगार दे, ताकि वो है ना किसी तरह की मूवमेंट में ना वो। ये तो सरकार का काम भी है। हमारे को तो एक लेटर जारी किया था सरकार ने कि ये जो क्लर्क है ना, ये सिर्फ डायरी डिस्पैच के क्लर्क है। और आज जब हेडलाइन अखबार के अंदर आ रही है तो क्या कह रही है सरकार? 5,000 करोड़ का घाटा हो गया, फलाना इतना घाटा हो गया। हम नहीं ये चीज़ कह रहे, हमारी तरफ से कोई घाटा नहीं है, कुछ नहीं है। हम पूरी हरियाणा की पब्लिक को ये कहना चाह रहे हैं, आज भी जो हमारी सरकार मांग को जायज़ मान रही है उसको आज लागू कर दे, कल से पूर्णतः हरियाणा। मैं आपसे एक बात पूछना चाहूँगा बहन, जहाँ सरकार ने ये बात बोली है कि जनता दुखी है, वहाँ आप जनता की तरफ से एक छोटा सा क्वेश्चन लेके आऊँगा कि आप क्लर्क हैं लेकिन एक अन्नदाता है, वो सरकार की वजह से दुखी है या नहीं है? बिल्कुल दुखी है। अगर उस अन्नदाता जो सरकार के घर में काम नहीं करता, आप लोग तो मानो सरकार में हाथ आपका, ऐसा बोला जाता है गवर्नमेंट जॉब वाले को, लेकिन वो तो अपने घर में मजदूरी कर रहा है, उसकी मजदूरी भी छीन के खाई जा रही है, क्या वो सरकार ठीक कर रही है? बिल्कुल नहीं ठीक कर रही। हम तो ये मान ही नहीं रहे, जो हम काम कर रहे हैं आज के दिन, जो हमारे को आज सरकार ने कितने ऐसे पोर्टल चला दिए, टोटली हम कंप्यूटर के ऊपर काम करते हैं, हम टेक्निकल आदमी हैं।
सारा हम। और आपने एक बताऊं, हमारी तो इंक्रीमेंट जो साल में एक बार इंक्रीमेंट लगती है, क्लर्क की तो इंक्रीमेंट भी तब लगती है जब वो कंप्यूटर का टाइप टेस्ट क्लियर कर लेता है। अगर हमारे को 20 साल तक वो टाइप टेस्ट क्लियर नहीं होता, हम काम करते रहते हैं कंप्यूटर पे, जो स्पीड है 30 की, 32 की, 35 की, वो है ना, हो सकता है 29.9 की आ जाए, 29 पॉइंट मान ले के हम 1 पॉइंट से रह जाते हैं, उसमें भी हमारा टेस्ट क्लियर नहीं होता। हमारी सर्विस 20 साल की होगी, 20 साल तक हमारी इंक्रीमेंट भी नहीं लगती और उसका कुछ हमें मिलता भी नहीं, बेनिफिट भी। तो हम तो सरकार से ये कह रहे हैं, हमें टेक्निकल हम आदमी हैं, हमारे जो वेतनमान की बात है आप वो बात करिए हमारे साथ। आपने है ना जन के बीच में और दूसरी बातों में हमारे को मत भूल जाइए। हमने जो स्लैब तैयार की है आपने जायज़ मानी है, उस स्लैब के ऊपर बात करके हमारा 35-400 का समाधान करें। हमारी जो 35-400 है वो हमारा किया जाए, हमारा हक है, हम कोई भीख नहीं मांग रहे, हमारा ये राइट है। हमने स्लैब तैयार करके दी है सरकार को, उन्होंने भी जायज़ मानी है वो चीज़ें, लेकिन लागू नहीं कर रही सरकार। मैं ये और जानना चाहूँगा कि एक क्लर्क की जो ड्यूटी ऑफिस टाइम है वो कितने घंटे का है? हमारा टाइम है जो ऑफिशियल है 9 से 5 है, लेकिन सरकार ने इतने ज़्यादा पोर्टल चला रखे हैं, हम 24 घंटे ड्यूटी करते हैं, हमारे पर्सनल फ़ोन होते हैं, उसके बावजूद भी एक भी लिपिक ऐसा नहीं है जो इसके अंदर उनकी ईमेल आईडी ऑफिस की नहीं होगी। घर में हम 12 बजे भी वो काम कर रहे हैं, 7 बजे भी कर रहे हैं, 5 बजे भी कर रहे हैं, 9 से 5 हम ऑफिस में कर रहे हैं, चाहे शनिवार एतवार कोई भी छुट्टी है, टोटली है ना क्लर्क 24 घंटे और फुल वर्किंग, मान ले कोई है ना शनिवार एतवार नहीं है, हमेशा काम करने लगे। कोई छुट्टी नहीं है, 24 घंटे वर्क है और सबसे कम सैलरी है। तो इसी को लेके लिपिक वर्ग जो है भाई धरने पे बैठा हुआ है। हरियाणा के जगह जगह हर ज़िले में आपको लिपिक वर्ग जो है अभी धरने पे बैठा हुआ मिलेगा। तो इसी के साथ यहाँ हमने इन बहनों की बातचीत सुनी और मैं अपनी जनता से विनती करूँगा कि भाई इन वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि सरकार के कानों तक ये आवाज़ जा सके। जी बहन जी। मैं भाई सरकार के पास कोई तर्क नहीं है हमारी मांग को गलत ठहराने का। सरकार से हम ये कहना चाह रहे हैं कि सरकार के पास कोई तर्क नहीं है हमारी मांग का कि गलत ठहरा दे। सरकार केवल एक ही बात कह रही है कि बजट नहीं है हमारे पास, हम बजट की तो मांग कर ही नहीं रहे, हम तो इस सरकार से केवल इसका वादा याद दिला रहे हैं। सरकार ने 2014 के अपने मैनिफेस्टो में वादा किया था कि हम पंजाब की तर्ज पे कर्मचारियों को वेतन देंगे। 2014 में सरकार हमें पंजाब की तर्ज पे वेतन दे, हमारा 3200 जीपी लागू करे, 6th पे कमीशन में जो पंजाब का था, तो मतलब सरकार का पहला वादा पूरा होगा। सरकार अपने वादों से मुकर रही है। दूसरे में 19 वाले मैनिफेस्टो में सरकार ने कहा था कि हम वेतन विसंगतियां दूर करेंगे। ये तो पुराना काम है सरकार का, वादों से मुकरना। हाँ, वादों से मुकरना पुराना काम। फिर राजनीति कर रही है ना सरकार, अपनी इन बातों में बरगला के जनता को बरगला रही है, इस पर राजनीति कर रही है। सरकार चारों तरफ के प्रांतों के आंकड़े गिना रही है, अपने आप को देख नहीं रही। चारों तरफ के प्रांतों के आंकड़े गिना कर हमें झूठा साबित करने की कोशिश कर रही है, लेकिन हमने सारा प्रजा के आगे भी रख दिया है। आप पत्रकार भाइयों को भी हमने सारे फैक्ट दिए हैं। सरकार के पास हमारा कोई तोड़ नहीं है, सरकार हमसे भाग रही है। बिल्कुल है, पूर्णता सरकार का है, लेकिन अगर 35-400 के ऊपर सरकार बात नहीं करती, आने वाला समय इन कर्मचारियों का है। जो हमारे वेतनमान पर बात करेगा, हमारे हक अधिकार को हमें देगा, हम उसी के साथ खड़े होंगे। तो भाई यहाँ जो मेरी बहनें बैठी हुई हैं वो बोल रही हैं अगर सरकार ने हमारी बात सुन ली तो ठीक है, नहीं तो 2024 में हम भी सरकार को जवाब दे देंगे। इसी के साथ यहाँ मैं लिपिक वर्ग से मेरी बहनों से विदा लेता हूँ। जय हिंद, जय भारत।